नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइफ मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ नए कानून के बारे में। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हर किसी के लाइफ में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दोस्तों, हर लोगों के मुँह से हम बात करते हुए सुनते हैं, हर किसी के मुँह से बात करते हुए सुनते हैं वाइफ मेंटेनेंस, यानी वो कौन से ऐसे आधार है, कौन से ऐसे ग्राउंड है जिस आधार पर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ के लिए, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर वो कौन से ऐसे ग्राउंड है जिस आधार पर वाइफ को मेंटेनेंस से वंचित कर दिया जाएगा। और हस्बैंड के लिए जानने जरूरी होगा कि कौन सा ऐसा ग्राउंड है कि जो हस्बैंड होगा उस ग्राउंड के आधार पर वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जहाँ पे होता क्या है, पत्नी द्वारा फैमिली ट्रायल कोर्ट में मेंटेनेंस की याचिका डाली जाती है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। सभी दलीलों को सुनने के बाद में ट्रायल कोर्ट द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस की जो आदेश होता है वो पत्नी के फेवर में सुनाया जाता है, यानी पति को निर्देश दिया जाता है पत्नी को हर महीने 10,000 रुपया मेंटेनेंस दिया जाएगा पति के द्वारा। अब चूंकि पति जो होता है ट्रायल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका डालता है और फैमिली ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की पीठ ने कहा, पत्नी का एडल्ट्री में निरंतर बने रहना, यह बात को अगर पति कोर्ट में साबित कर देता है एविडेंस के साथ में, तो जो पति होगा वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है, अन्यथा पति मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता है। आइए और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जो पति का ग्राउंड होता है वो इस आधार पर चैलेंज किया जाता है कि जो पत्नी है वो निरंतर एडल्ट्री में बनी हुई है और पता नहीं किससे कहाँ पे बात करती है। इस आधार पर पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। और साथ में पति द्वारा सीआरपीसी की धारा 125(4) का हवाला देते हुए कहा जाता है कि अगर पत्नी लगातार एडल्ट्री में बनी रहती है तो पति से वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। इसीलिए पति द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है ट्रायल कोर्ट के फैसले को। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, पत्नी के द्वारा और सारे आरोप लगाए जाते हैं। पहली बात तो इस आरोप को खंडन किया जाता है कि जो पत्नी होती है उसको पति जबरदस्ती अपने घर से निकाल देता है, इसलिए पत्नी जाकर कहीं और किराए के घर में रहने लगती है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं पति का आरोप होता है कि पत्नी किसी और के साथ रह रही है, और इसलिए जो फैमिली ट्रायल कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस की आदेश सुनाए जाते हैं उसको रद्द करने की बात कही जाती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। दोस्तों, इस केस में इंटरेस्टिंग मोड तब आता है जब पति द्वारा आरोप तो लगाया जाता है कि पत्नी लगातार निरंतर एडल्ट्री में पाई गई है, ऐसा एविडेंस है, बट कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं पेश किया जाता जिससे यह साबित हो सके कि जो पत्नी है वो लगातार एडल्ट्री में निरंतर बनी हुई है। इसलिए माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा फैमिली ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, जो फैमिली ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस देने की बात कही थी। क्योंकि रिकॉर्ड में जो भी एविडेंस पेश किए जाते हैं उससे ये साबित नहीं हो पाता कि जो पत्नी है वो एडल्ट्री में लगातार निरंतर बनी हुई है। तो दोस्तों, याद रहे, अगर कोई पत्नी, खासतौर पर 2 रीज़न ऐसे होते हैं जिस आधार पर पत्नी को भरण पोषण देने से मना किया जा सकता है। नंबर 1, अगर पत्नी बेवजह बिना किसी कारण के या किसी भी वास्तविक कारण के अगर पति से अलग रह रही है या पति के परिवार वालों से अलग रह रही है, तब वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर पत्नी लगातार निरंतर एडल्ट्री में सम्मिलित है, यानी कि एडल्ट्री में संलग्न है, तो भी वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। यानी सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत, जिसमें खासतौर पर एडल्ट्री के बारे में बताया गया कि अगर कोई पत्नी एडल्ट्री में लगातार संलग्न होती है या निरंतर बनी रहती है तो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65(b) के तहत पति कुछ डॉक्यूमेंट जो पेश करता है, जो एविडेंस पेश करता है कोर्ट में, कुछ फोटो पेश करता है, कुछ तस्वीरें कोर्ट में पेश करता है, लेकिन उस तस्वीरों को किसने खींचा है इसका कोई एविडेंस नहीं होता है। तब जो ट्रायल कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट द्वारा कहा जाता है पति को कि आपने जो भी एविडेंस पेश किया है उसका प्रमाण पत्र आप पेश कीजिए कोर्ट में, लेकिन पति कोर्ट में प्रमाण पत्र पेश करने में भी विफल होता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का जो फैसला होता है
वो पत्नी के फेवर में होता है, यानी कि वाइफ के फेवर में होता है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ट्रायल कोर्ट के फैसले को मानी हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाता है कि मानी हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कहीं से भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा कहीं से नहीं लगता कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो गलत है। इसलिए अंततः ट्रायल कोर्ट के फैसले को मानी हाई कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाता है, यानी कि जो पत्नी को मेंटेनेंस देने की बात होती है 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है, पति को निर्देश दिया जाता है पत्नी को देने के लिए, उसको बरकरार रखा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों जो आप लोगों का सवाल था वाइफ मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसमें ऐसे कंडीशन वो कौन से ऐसे ग्राउंड होते हैं जिस आधार पर पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते या पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है, उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोगों से जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आप लाइक करें या न करें, लेकिन हाँ ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।